आपका नाम क्या है? मसरूर हुसैन। वालिद का नाम? मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल। तो ये आप किस तरह से ये वाक़ा किया है? मर्डर किस तरह किया है इन बच्चों का रहीला का? ये मेरी तकरीबन से दोस्ती यारी थी, तो वो मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे तंग करने लगी थी, बहुत प्रेशराइज़ कर रही थी, काले दम करना, ताबीज़ करना। तो अक्सर ये मुझे जो ना चांद रातों में या इस तरह की जो कोई की होती थी रातें, वो मुझे वो माए कराची की तरफ देते हुए अमल वगैरह पड़ती थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। वो कहती थी कि नहीं, या तो मैं तुम्हें मार दूँगी या तुम मुझे मार दो, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं करो, तो वो कह रहे नहीं ऐसा ही होगा। इसी तरह से दिन गुजरते गुजरते गए, तो मैं इन चीज़ों से ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मफलूज हो गया था। मुझे एक एक सेकंड जो है ना मेरा उसमें अजीरन करके रखा हुआ था, हर चीज़। नहीं, ये आपका से कब और कैसे ताल्लुक हुआ? ये करीबन कोई 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले इनसे बराबर हुई थी। वैसे हमारी बिल्डिंग में रहते थे, तो कभी कभार ये मुझसे हेल्प ले लेती थी, घर वालों से हेल्प लेती थी, 1500 रुपये दे दो, बच्चे की हेल्थ ख़राब है, बीमारी है, इसमें मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जब ये यहाँ चले गए, इनकी डिवोर्स वगैरह हो गई थी, इसके लिए उन्होंने घर वाला वहाँ पे रेंट पे लिया। तो वो रेंट के लिए ना NIC की कॉपी चाहिए होती थी, तो वो भाई वगैरह से ले नहीं सकती थी, भाई इनके तंग करते थे बहुत ज़्यादा इनको। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना रेंट के लिए जो है ना मुझे फेवर दे दें। रेंट आप भरते थे इनका? नहीं, वो NIC की कॉपी। नहीं, वैसे जिस घर में रहती था मैं आप आना जाना था उस घर में? आना जाना था, अच्छा। खर्चा पानी वगैरह भी निकाह नहीं था आपका? नहीं, निकाह नहीं था मेरा। अच्छा। तो अब वो जब वहाँ रहने आ गई, तो अच्छा, ये अभी जो आप यहाँ जो आप जो इनको कत्ल किया, तो आप कहाँ लेकर गए थे इनको? ये मुझे ले गई थी उस तरफ, अक्सर मुझे लेके जाती थी माई कराची की साइड पे, वहाँ पे अमलियात वगैरह करती थी, तो तावीज़ें वगैरह होती थी, तो वो जलाती थी इस तरह से। तो है ना, मुझे भी साथ लेके जाती थी। वो जब जब तावीज़ जलाती थी ना, मैं ज़हनी तौर पर मेरा जो है ना वो हो भी गया, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इन चीज़ों से बहुत बेजार आ गया था, बहुत तंग आ गया था। फिर उन्होंने एक दिन फिर आपके दिल में ख्याल कैसे आया कि इसको मर्डर करने का? आपने क्या सोचा? जिस दिन उन्होंने मुझे उसी दिन बोला, जिस दिन ये वाक़या हुआ, उसी दिन मुझे कहा था ना आज हम जाएँगे वहाँ पर। तो उसी वक़्त जो है ना मैंने तय किया कि मैं इससे जान छुड़ा लूँगा। मैं तो अपने आप को मार लूँगा या इसको मार लूँगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ फिर उन्होंने कागज़ात अमलियात शुरू की। वो ऐसे-ऐसे ज़हन में अजीब-अजीब तरह के ख़्याल आते थे कि मैं इसको नहीं, मार। आपने कौन से दिन यहाँ से लेकर गए? कितने दिन पुरानी बात है आपने लेकर गए थे? 4-5 साल पुरानी बात है, 5 दिन। पीर या मंगल की बात है। लेकिन आप अकेले और 4 आपने मर्डर कर लिए, अकेले ने कैसे मर्डर कर लिए 4 आपने? और किस तरह से किया? नहीं, वो और मैं अक्सर अकेले जाते थे, तो मैं और वो अकेले ही गए अच्छा, यहाँ से किस में लेके गए थे? बाइक पे। बाइक में 4 कैसे बैठे? नहीं, मैं और वो अकेले जाते थे, हम अकेले ही नहीं, गए। अभी जो आप 4 जो मर्डर किया, तो आप अकेले कैसे, किस में लेकर गए तुमको? अकेले नहीं ले गए, अकेले वो और मैं हम दोनों पहले गए, मैंने उनका मर्डर किया, फिर उसके बाद रिटर्न वापसी घर आया, फिर मैं बच्चों को यहाँ से ले गया। अच्छा, आपका मतलब आप यहाँ से अकेले-अकेले लेकर गए हो? जी, हम लोग अकेले अक्सर ही जाते थे। मेरे कहने का मकसद है फिर बाद में अकेले पर आपने मर्डर किया? जी, अच्छा, उनको तो अकेले ही किया था। पहले उनको पहले किया था? हाँ। उसी दिन किया था, अलग-अलग दिन? नहीं, उसी दिन सेम डे। सेम डे पे? कितना वक़्फ़ा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ना टाइम का अंदाज़ा था, ना किसी और चीज़ का अंदाज़ा था। बस चलो अपनी जुनूनी की हैसियत थी मेरे में। चलो ठीक। तो वो मुख्तलिफ तावीज़ों के ज़रिए, काले इल्म के ज़रिए वो मुझे अपने करीब रखती थी। मैं उनको कई बार कह चुका था कि मुझे आपके साथ नहीं रहना दोस्ती में, लेकिन ये कहती या तो मैं तुम्हें मार दूँगी या तुम मुझे मार दो या मैं अपने आप को मार लूँगी, मुझे नहीं पता, बस मेरे से दूर नहीं जाना। इसी में दिन गुज़रते गुज़रते गए। वो जब भी मैं इस तरह की बातें करता छोड़ने की, तो वो मुझे तावीज़ें ला के मेरे आगे जलाती थी। कभी क्या दम वाला पानी पिलाती थी, कभी क्या करती। नहीं, फिर अपना आपके साथ कौन था इसमें शामिल? नहीं, मैं अकेले ही था। अकेला था। आपका इनसे ताल्लुक कब से था? तकरीबन 2-3 साल ही हुए थे जो उनसे मेरा ताल्लुक था। हमारी बिल्डिंग में पहले रह के जा चुकी थी। तो इनको वहाँ कौन सी जगह पे आपने इसको वो कार्रवाई की? ये अक्सर वो मुझे लेके जाती थी वहाँ पर। ये माया कराची के उस तरफ जो प्ले ग्राउंड है ना, बच्चे जहाँ खेलते हैं, उस तरफ लेके जाती थी। वहीं पर रात में ये मुख्तलिफ अमलियात वगैरह करती थी, कुछ चाँद की तारीखें वगैरह इनकी थी।
उसमें भी ये मुझे लेके जाती थी। नहीं, फिर यहाँ से आप कब कब निकले थे? यहाँ से कौन से दिन, आप कौन सी तारीख से वो लेकर गए थे? तारीख तो याद नहीं है, यहाँ से शायद पीर या मंगल थी शायद। पीर या मंगल? हाँ, उस दिन हम गए थे। 4-5 दिन हो गए? तकरीबन 4-5 दिन हो गए। अच्छा, तो आपने क्या से निकाह किया हुआ था या वैसे आपका नाम था, आप निकाह में थे नहीं, आपने? निकाह नहीं किया था। इन्होंने ये हमारे इलाके से घर छोड़ के जा चुकी थी, हम्म, तो वाइफ इनकी डिवोर्स वगैरह भी हो चुकी थी। तो भाई से ये बहुत तंग थी। भाई इसके वो नशा वगैरह करते थे, इनसे आके ना पैसों का तकाजा करते थे। तो वो उनका NIC जमा नहीं करा रही थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप फॉर्मेलिटी के लिए अपना जो है ना NIC दे दें, ताकि मैं अब घर ले लूँ। तो मैंने उनको NIC दे दिया, तो उसके बाद से मेरी इनकी ज़्यादा मतलब वो शुरू हुई। तो फिर इन्होंने जहाँ रहने गई वहाँ पे लोग पूछने लगे कि भाई आपके हस्बैंड नज़र नहीं आते। उन्होंने एक डमी हस्बैंड के तौर पर मुझे शो करा दिया कि भाई ये मेरे हस्बैंड है और आप चक्कर लगाया करें। तो मैं इस तरह से चक्कर लगाता था, उसके बाद बैठता था, उठता था। इस तरह से मेरी बराबर ज़्यादा वो बेहद गहरी हुई। अब वो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह से इतना करीब इनके चला गया। तो मैं इस चीज़ का तो ये जो आपने मर्डर किए, तो आपने इसमें क्या इस्तेमाल किया? वो था टोका क्या था, टोका भूंगा था। सबको टोके मारे आपने? जी, तो क्या वो नशे में थे? वो चिल्लाए शोर वगैरह नहीं किया उन्होंने? ये चिल्लाए थे वो, मैं उनको अलग अलग लेके गया था। अलग अलग लेके? यहाँ इकट्ठे नहीं लेकर गए साथ? नहीं, यहाँ से तो इकट्ठे ले गया था। हाँ वहाँ पे वो एक जगह पे बनी हुई थी, पत्थर उधर पड़े हुए थे। हाँ हाँ। वहाँ पे उनको बैठाया था, फिर पहले एक को लेके गया, तो मैं पहले उनको तो अलग ले गया था, बच्चों को बाद में। मतलब कि आपने उनको बड़ा एतमाद में रखा, कहने का मतलब ये है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा जुल्म किया ना ये। बहुत बड़ा जुल्म है। आपको कोई इस पे कोई पेशीमारी हुई कि आपने बच्चों के साथ नाजायज़ की? बहुत ज़्यादा पशेमानी है। देखो ना, आपने अगर उसके, चलो उसके साथ मासूम बच्चों का आपने जो कत्ल किया, उसका कौन साथ देगा? मैं इस पे बहुत नादिम हूँ, मैं सो नहीं पाया हूँ रातों को। और मैं असल में ये मेरे ज़हनी तौर पर ऐसा मफलूज हो चुका चलो। हूँ।